पहलगाम हमले का जवाब भारत कुछ बड़ा करके नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा करके देने वाला है, क्योंकि अभी पिछले दिनों 63,000 करोड़ के राफेल की डील हमने फ्रांस के साथ की और अब 131 मिलियन डॉलर के जो साजो सामान है, सैन्य सामान है, हथियार है, गोला बारूद है, उसकी इजाजत ट्रंप सरकार ने दे दी है। मतलब 13 करोड़ डॉलर से ज्यादा का गोला बारूद हिंदुस्तान पहुंचने वाला है बहुत जल्द। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। ये जो रिपोर्ट फिलहाल सामने आई है, ये मतलब हिंदुस्तान के लोग इसे सुनकर हैरान है, पाकिस्तान की तो क्या कुछ हालत हो रही होगी? नहीं, एक मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है। आप इसे इस तरह सतही तरह से नहीं देख सकते। आप समझिए कि भारत में इस वक्त हालात क्या हैं। पहलगाम पे अटैक हुआ है, पाकिस्तान के साथ तनाव है, और इस तनाव के बीच एक खबर ये आई है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है पहलगाम अटैक में। मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूं। अब दूसरी तस्वीर देखिए कि जब ये पूरा तनाव चल रहा है, ठीक उसी समय फ्रांस ने 26 राफेल विमान तुरंत डिलीवर करने की बात कही है, जो कि हमारे नेवी के लिए होगा। अभी जो पहले दिया था वो हमारे एयरफोर्स के लिए था। मतलब ये जो विमान अब आएंगे वो युद्ध पोत पर तैनात होंगे। बिल्कुल, राफेल मरीन है ये। बिल्कुल। और ठीक उसी वक्त अमेरिका ने 131 मिलियन डॉलर्स के नेवी इक्विपमेंट्स भारत को देने की मंजूरी दे दी। बात बहुत पहले से चल रही थी, वहां से अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब बड़े गेम प्लान को समझिए। यूरोप के सारे देश, अमेरिका, फ्रांस, ये सब भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत जल्दी दे रहे हैं। और दूसरी ओर जो आतंकवादी जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाइनीज टेक्नोलॉजी है। हुआई का सैटेलाइट फोन है। उसके अलावा एक मैंने कहा कि बीड्यू नाम की एक कंपनी है, वो नेविगेशन कंपनी है चाइना की, जो कि चाइनीज के स्पेस से जैसे यूज करती है। हमारे यहाँ के जो लोकल टावर्स है ना, वो काम नहीं करते उसमें, और जहां पे हमारा नेटवर्क वर्ग नहीं है वहां पे आराम से वो काम कर लेता है। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हम सोच रहे हैं कि ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन ये बड़ी लड़ाई वेस्ट प्लस अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना के बीच की लड़ाई है। ये है, और ये इसी तरह लड़ाई लड़ी जाती है प्रॉक्सीज के द्वारा। तो क्या ऐसा मान लें कि चाइना शामिल है इस हमले में? चाइना डायरेक्टली शामिल नहीं है, लेकिन चाइना को पता जरूर है, और चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी जरूर दी है इस पूरे गेम प्लान को करने में। अच्छा सर, आप आगे बढ़े उससे पहले जानना चाहूंगा कि एनआईए की जो जांच चल रही है उसमें कुछ निकलकर सामने आया? उसी से ये सारी जानकारियां निकल कर आ रही है। सबसे पहले लोग 3-4 सवाल जानना चाहते थे कि भाई जब वो आए आतंकवादी तो हमारी एजेंसियां पकड़ क्यों नहीं सकी? तो वो इसलिए नहीं पकड़ सकी कि वो चाइनीज नेविगेशन सैटेलाइट का उपयोग कर रहे थे, जो कि हमारे यहाँ के जो मोबाइल टावर्स है ना, आप पूरा इंटरनेट बैन भी कर दीजिएगा ना तो उनका वो चलता रहता है, और वो टेक्स्ट मैसेज वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि वो चाइना के किसी कंपनी के मुख्यालय से जुड़े हुए हैं और वहां से सारा कुछ कंट्रोल होता है। और उनको बंद करना इसलिए नहीं आसान है कि अब चाहे भी ना तो 10 दिन लगते हैं कम से कम बंद होने में। पहले आपको उनके हेडक्वार्टर में अपील करना पड़ेगा, फिर चाइना उसे बंद करेगा, तब इनका बंद होगा, तब तक तो सारा कांड हो जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जानकारी मिली कि चाइना का ही इसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट है। हुआई नाम की एक कंपनी है चाइना में, और वो एक सैटेलाइट फोन बनाती है। और सैटेलाइट फोन की विशेषता क्या है मैं बता रहा हूं। अभी जो सैटेलाइट फोन जो आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या हुआ, बड़ा सा होता है और एक उसमें से एंटीना निकला हुआ होता है। तो क्या होता है, कोई भी दूर से ही देख के समझ जाता है कि अरे ये तो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करा है। हुआई में क्या है कि वो आमतौर पे एंड्रॉइड फोन की तरह दिखेगा आपका जो नॉर्मल फोन है। तो भीड़ में अगर कोई इस्तेमाल भी कर रहा है ना, तो आपको समझ में नहीं आया, उसको लगा कि नॉर्मल मोबाइल टावर इस्तेमाल कर रहा है, और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। और एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में और जो एनआईए ने पता लगाया है कि जो नॉर्मल फोन है ना, उसमें भी आप उनका वो जो डीडीयू जो कंपनी वाला है ना, उसमें इंप्लांट कर सकते हैं। तो फोन नॉर्मल है, मोटरोला का है, एप्पो का है, वीवो का है, इस तरह के बहुत सारे फोन है, लेकिन उसमें इंसर्ट किया हुआ है वो टेक्नोलॉजी। और आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसान कैसे किस
हम्म। मैं जी ये जी, कह रहा बोलिए था बोलिए। कि वो तो नॉर्मल इस्तेमाल करेगा ना। आप कैसे पकड़ सकिए कि कौन सा है जो भारत के मोबाइल टावर का इस्तेमाल कर रहा है या कौन सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो पहलगाम का जो अटैक है ना, ये बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। एक ट्रैप था जिसमें भारत को फंसाने, किसी युद्ध में फंसाने की, और जो विश्व शक्तियां थी वो चाहती थी कि कुछ ऐसा हो ताकि उनका बहुत कुछ चलता रहे, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं वो। इसलिए मैं कह हम्म। रहा हूं। और अभी देखिए इस तरह के काल में क्या हो रहा है, अचानक से भारत और पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिलीवरी में बहुत तेजी आई है। टर्की जो है, तुर्की जिसको बोलते हैं, वो पाकिस्तान को दे रहा है। हम्म। चाइना है वो पाकिस्तान को दे रहा है। फ्रांस भारत को बेच रहा है, अमेरिका भारत को बेच रहा है। बताइए घाटे में कौन देश है, फायदे में कौन देश। उनका तो हार लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा, उनको क्या जा रहा है, उनका तो माल बिक रहा है। तो चाहते मैंने यही हैं। इसलिए एक वीडियो, इसलिए तो मैंने कहा कि यह बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। और भारत ने बहुत क्रोध को जब्त करके, काबू करके, सारी स्थितियों को समझते हुए उस ट्रैप में नहीं फंसा। नहीं तो चारों तरफ से तो शोर आ ही रही थी कि लड़ जाओ, भिड़ जाओ, मार दो मिसाइल। उसके बाद क्या होता, आप चल जाते 10 साल पीछे, पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाता। और मजे मजे किसके होते, जो सैनिक साजो सामान बेचने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। मतलब आप इसलिए कहना चाह इतनी रहे हैं आसानी, कि मतलब इनडायरेक्टली कि भारत अब हमला नहीं करेगा पाकिस्तान के ऊपर। देखिए करेगा वो नहीं करेगा, वो भारत अपना सब कुछ देख के करेगा। ये उस जाल में फंस के नहीं करेगा। हमें जो करना होगा हम करेंगे। हमारे लिए कोई जरूरी है ऐसे मुहूर्त देखा है क्या कि एक ही हफ्ता में हमला करना है, क्या करना है? नहीं नहीं, हम वो तो सरकार की बात है, वो कब क्या करती है वो उस पर हम टिप्पणी वो नहीं करना चाहते। नहीं। और एक चीज और है, एक अंग्रेजी की एक नॉवेल है, गॉड फादर, मारियो पुजो ने लिखी है और हम्म। बहुत बेस्ट सेलिंग है, वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग है। उसको पढ़नी चाहिए। उसमें पता है एक लाइन है, उसमें क्या है कि रिवेंज और खाना तब ज्यादा स्वाद मिलता है जब उसको ठंडा करके खाया जाए। बदला जैसे भूख ज्यादा और हो। खाने को, हाँ, अब समझ में आ गया। सामने वाले ने कर दिया आप तुरंत कर जाएंगे, वो बेवकूफी है। हम जो करेंगे, जगह हमारी होगी, समय हमारा होगा, तरीका हमारा होगा, और हम जो चाहते हैं वो अचीव करेंगे। बाकी दुनिया कूदते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। चाइना की भी गर्दन पकड़ेंगे। क्या करेंगे वो सब थोड़ी ना बता देंगे। हम नहीं ऐसे मतलब जिस बेवकूफ तरीके थोड़ी से हैं। फोन, सैटेलाइट फोन टेक्नोलॉजी चाइना की इसमें है, तो गर्दन तो चाइना की भी पकड़नी चाहिए ना सर। देखिए चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हमास ने भी किया था। जो इजराइल का जो आयरन डोम था, हम्म। वो डिटेक्ट नहीं कर पाया उस रडार को, इसलिए क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी थी। हम्म। तो जिस तकनीक का इस्तेमाल हमास ने किया था, उसी तकनीक का इस्तेमाल पहलगाम में किया गया है। तो रिलेशन तो है बबुआ, और रिलेशन बहुत गहरा है। क्योंकि चाइना जो सोच रहा है कि वो जो कर रहा है दुनिया नहीं देख रही है, नहीं जान रही है। आज हर किसी को पता है कि ईरान के पीछे कौन शक्ति काम कर रही है। हर किसी को पता है कि हमास के पीछे कौन शक्ति काम कर रही है। और हर किसी को पता है कि जो पाकिस्तान के पीछे कौन शक्ति काम कर रही है। तो बदला ठीक है। होगा, आराम से होगा। ठीक है। और अभी ये जो प्रॉक्सीज है ना, उसके जो चाइना के जो प्रॉक्सी हैं, हमास, पाकिस्तान, ईरान, इन सबका इंतजाम होगा। हड़बड़ी क्या है, आराम ठीक से है। होगा। अच्छा, एक और खबर है सर। खबर यह है कि जापान ने ऑफर किया है भारत को कि वो 6th जनरेशन फाइटर जेट जो बना रहा है, मैं चाहूंगा वो जो तस्वीर आए तो उस पर आप रोकिएगा जरा। 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की दिशा में काम कर रहा है जापान, और उसने भारत को ऑफर किया है कि आप भी आइए और हमारे साथ इस मिशन में काम करिए। वो तस्वीर है, मतलब ये मतलब एक सांकेतिक तस्वीर है, इस तरीके का एक जेट प्लेन बना रहा है जापान। जी सर। देखिए मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अब तक जो फाइटर जेट में है, वो अमेरिका के पास जो है वो 5.5 जनरेशन का है, उनका जो सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी है। नहीं, चाइना के पास भी है सर। हालांकि वही मैं बता रहा हूं, चाइना ने हालांकि दावा किया है कि हमारे पास 6 जनरेशन के स्टील्थ हैं, लेकिन F-35 बहुत सारे, जो उसने बनाया अभी। बहुत सारे दुनिया, जी, तो बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो शक करते हैं कि चाइना जो दावा कर रहा है वो सही है या नहीं है। खैर, हम ये मानकर चलते हैं कि चाइना ने बना लिया। अब उसका जवाब क्या है कि भारत भी बनाए 6 जनरेशन का। तो इसके लिए जापान ने एक ऑफर दिया है। जापान ने ऑफर दिया है कि देखिए भारत, इटली
और जापान, ये सब मिलकर, हम मिलकर इसमें काम करें और हम सब मिलकर 6th जनरेशन के फाइटर स्टील्स विकसित करें और उसका उपयोग करें। इससे फायदा क्या होगा मैं बता रहा हूं। ये चाहे जापान हो गए या इटली हो गया या इंडिया हो गया या ऑस्ट्रेलिया होगा, ये 4 देश को मिलकर बनाना है ना। ये चारों देश जो है ना, ये एंटी चाइना है और इसमें से जो 2 देश हैं वो क्वाड के पार्टनर हैं। मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये क्वाड मेंबर है। तो अगर इन लोगों ने चाइना के काउंटर के लिए 6th जनरेशन बनाया है, जो कि अभी अमेरिका के पास भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अगर भारत को ऑफर किया गया है। और भारत भी कोशिश कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें जो जेट इंजन जो होता है ना, वो हमारे पास नहीं था, वो जापान के पास है। तो जापान के पास इंजन है, बाकी कुछ हमारे पास है। कोलैबोरेशन करके ये बहुत जल्दी फास्ट वो हो सकता है वो। इसलिए ये ऑफर बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ इनडायरेक्टली हम तनाव में हैं, वैसे वक्त अगर जापान का ये ऑफर बहुत महत्वपूर्ण है एक क्वाड मेंबर के नाते। और इटली को इसमें जोड़ना, जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरह का स्टैंड लिया है इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ, इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ, या ग्लोबल राइट जिसको हम बोलते हैं ना, ग्लोबल राइट की एक लॉबिंग के लिए जो वो एक महत्वपूर्ण की मेंबर साबित हुई है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अगर जापान ने ये किया है ऑफर। तो बड़ा डेवलपमेंट, भारत के पास ऑफर्स हैं और दुनिया भारत को रिकॉग्नाइज कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, आप जिस देश से लड़ने की बात कर रहे हैं उसे कोई क्या दे रहा है? भीख में $1 मिलियन कोई दे रहा है, कोई ये कर रहा है। और आपको क्या कर रहा है? आपको टेक्नोलॉजी पार्टनर बना रहा है। आप राफेल के टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं, आप 6th जनरेशन स्टील्स के टेक्नोलॉजी पार्टनर। तो कहां किससे आप मुकाबला करने बैठे हैं भाई? सर समस्या तो वही है ना, एक पिद्दी सा देश आकर हमला कर जाता है, पहलगाम जैसी घटना कर जाता है। सर देखिए सर, वो पिद्दी है इसलिए हमला करता है। वो जिम्मेदार होता ना और दुनिया में उसकी साख होती तो हमला नहीं करता। इज्जतदार होते हैं, वो इज्जत जाने से डरते हैं। जो नंगा होता है उसको उसे क्या डर सकता, वो कुछ भी कर, उसे तो कोई डर है ही नहीं सर। वो नंगा देश है, उसके पास कोई इज्जत नहीं है, कोई उसको वैल्यू नहीं देता। तो वो क्या कर रहा है? न्यूज में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, इस तरह की हरकतें कर सकता है। आप सुपर पावर बनने की रेस में है, आपको थोड़ा सा जब्त करना होता है, थोड़ा बर्दाश्त करना होता है। जब आगे बढ़ना है ना, तो बहुत सारे लोग आपको पीछे करने के फिराक में भी हैं, तो इन सबको भी देखना है। इसलिए समझदार बनिए और ग्लोबल पॉलिटिक्स के चक्कर में खुद के प्रोग्रेस को मत गवाइए। ठीक है, मूल मंत्र है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका इतना विस्तार से जानकारी देखने के लिए। एनआईए के जो रिपोर्ट में आया है चीजें, वो पंकज सर ने आप लोगों के साथ साझा किया, क्या कुछ आया। और अब वक्त है कि इस चीज से बचे, क्योंकि हमें युद्ध में नहीं फंसना है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि युद्ध का दौर नहीं है। यूक्रेन और रूस के मामले में उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से यह बात कही थी, लेकिन दूसरी तरफ वहां यह भी जरूरी है कि जो नरसंहार हुआ है, भारत उसका बदला ले और बदला ऐसा ले कि दोबारा पाकिस्तान ऐसा ना करे, क्योंकि 140 करोड़ देशवासी इस इंतजार में बैठे हैं 22 तारीख के बाद से कि कब हम पाकिस्तान को एक कुत्ते की मौत मारें। जी सर। देखिए, ये मैंने कभी नहीं कहा कि भारत युद्ध करे या ना करे, ये भारत का फैसला होगा किसी दूसरे देश के दबाव में। युद्ध नहीं, मैं कह रहा हूं बदला सर, नहीं करें। बदला जरूरी नहीं है युद्ध ही उसका आखिरी रास्ता हो। यही बात है। बदला तो ऐसा होगा कि पाकिस्तान की नानी याद आएगी, लेकिन वो कैसा होगा, वो तरीका क्या होगा, वो हम फैसला करेंगे। लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, मतलब चोट ऐसी हो ना जो आदमी सदियों तक याद रखे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमला करता है, मुकर जाता है, लेकिन अब मतलब दुनिया जो जिसे देखे वैसी चीज करने की अब शायद जरूरत है। और जितना वक्त भारत सरकार ले रही है मुझे लगता है, और जितनी तैयारियां कर रही है, वो वाकई में इसी तरफ तैयारी कर रही है कि पाकिस्तान अपने इतिहास में तो शायद इस बदले को नहीं भूल पाएगा। पंकज जी, एक बार बहुत आपका शुक्रिया। फिर से दर्शकों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? बदला कैसा हो? जापान ने जिस तरीके से ऑफर किया है, चाइना ने जिस तरीके से अपने इक्विपमेंट्स मुहैया करवाए हैं आतंकवादियों को, इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं वो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। नमस्कार।